आज मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ना है हम लोगों को। मेंस्ट्रुअल साइकिल का हिंदी है मासिक चक्र या ऋतुस्राव चक्र। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है कब होता है, तो ये प्यूबर्टी स्टेज में होता है। प्यूबर्टी स्टेज, इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं यौवनावस्था में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्यूबर्टी क्या है। तो प्यूबर्टी का अर्थ होता है मेनली सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप होना। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप होना, यही कहलाता है प्यूबर्टी। अब आपके दिमाग में होना फिर कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में क्या होगा। तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में ये प्यूबर्टी के अंतर्गत एक टेनर साइंटिस्ट था। इस टेनर ने प्यूबर्टी के बारे में बताया पहला कि प्यूबर्टी क्या है, कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होगा एक। दूसरा इसमें कहा कि हाइट बढ़ेगा। तीसरा कहा ब्रेस्ट बढ़ेगा। चौथा इसने कहा कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। ये चार चीज टेनर ने कहा। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलप होना, हाइट का बढ़ना, ब्रेस्ट में विकास होना और प्रथम मासिक चक्र स्टार्ट होना, ये प्यूबर्टी कहलाता है। यही प्यूबर्टी की परिभाषा है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट है कि ये जो फीमेल में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है स्टार्ट, तो कब होता है स्टार्ट, तो ये इसका एज है प्यूबर्टी का 10 से 16 वर्ष। ये प्यूबर्टी का जो है एज है 10 से 16 वर्ष में प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाता है। और फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो उसको कहते हैं मेनार्क, MENARCHE, इसको मेनार्क कहते हैं। पहला मासिक चक्र का स्टार्ट होना ये मेनार्क कहलाता है। आइए फिर प्यूबर्टी स्टेज में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट। प्यूबर्टी स्टेज क्या है, तो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर द्वितीयक लिंग गुण का विकास होना। टेनर ने कहा प्यूबर्टी के बारे में कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होता है, हाइट बढ़ता है, ब्रेस्ट का विकास होता है, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है। प्रथम मेंस्ट्रुअल साइकिल जब स्टार्ट होता है तो इसको मेनार्क कहते हैं ये। और इसका एज, प्यूबर्टी का एज 10 से 16 वर्ष का होता है। ये प्यूबर्टी। अब आइए मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या मेंस्ट्रुअल साइकिल है? देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल है कि यूटेरस से, ठीक है, ब्लड और म्यूकस का डिस्चार्ज होना। ब्लड एवं म्यूकस का डिस्चार्ज होना जो है वो मेंस है, उसी को मेंस्ट्रुएशन कहते हैं। एक टर्म का माना समझ ले हम लोग, मेंस्ट्रुएशन या इसको बोलते हैं मेंस। ये क्या कहेंगे, मेंस्ट्रुएशन मेंस। ये मेंस्ट्रुएशन या मेंस का माने हुआ
ब्लड एवं म्यूकस का डिस्चार्ज होना, म्यूकस का डिस्चार्ज होना, यही कहलाता है मेंस्ट्रुएशन या मेंस। यहां तक समझ में बात आ गई होगी। इसके बाद आगे देखिए, फिर आगे की चर्चा करते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो पीरियड होता है, ये समय 28 से 29वें दिन की अवधि में 28 से 29 दिन के अवधि में मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए एक सबसे बड़ा चीज है इसमें जानना कि इसके लिए एचपीओ एक्सिस आवश्यक है। अगर यह एचपीओ एक्सिस नॉर्मल फंक्शन करता है, यह एचपीओ एक्सिस नॉर्मल फंक्शन करता है, तब तो ये मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगा, ये कहता है। अब आपके समझ में एचपीओ, तो एच का माने होता है हाइपोथैलेमस, एच हाइपोथैलेमस। पी का माने होता है हुआ पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, और ओ का माने हुआ ओवरी। इसका माना है कि ये तीनों अगर एक दूसरे से रिलेटेड होकर के कार्य करेगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगा। और फिर आगे हाइपोथैलेमस से GnRH स्रावित होता है। हाइपोथैलेमस से GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, इसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट होता है। ये GnRH से फिर जो है एंटीरियर GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर कार्य करता है। फिर से सुना जाए, मेंस्ट्रुअल साइकिल एचपीओ एक्सिस पर डिपेंड है। अगर यह एचपीओ नॉर्मल फंक्शन करता है तो उस परिस्थिति में मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होता है। एच का माने होता है हाइपोथैलेमस, पी का माने होता है पिट्यूटरी, ओ का माने होता है ओवरी। अब ये हाइपोथैलेमस से GnRH सिक्रीट होता है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये GnRH एंटीरियर पिट्यूटरी पर जो है कार्य करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और इस एक्शन करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पर, और इससे एंटीरियर पिट्यूटरी से फिर हार्मोन सिक्रीट होते हैं, LH, FSH, ACTH, GH, प्रोलैक्टिन, MSH। इतने हार्मोन ये एंटीरियर पिट्यूटरी से होता है, रिलीज होता है। लेकिन इसमें से LH और FSH एंटीरियर पिट्यूटरी से सिक्रीट होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान में। ये FSH और LH, ये दोनों FSH और LH दोनों ओवरी के ऊपर, ओवरी पर एक्शन करता है,
और जब ओवरी पर एक्शन करता है तो इससे दो हार्मोन ओवरी से सिक्रीट होता है, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ये दो हार्मोन सिक्रीट होता है। अब आप देखिए, ये H है, ये P है, ये O है, तो इसका माने ये तीनों नॉर्मल वे में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके अगर करेगा कार्य, तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल होगा। अगर नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा, यूमेनोरिया कहेंगे। फिर देखिए आगे जरा सा, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल को यूमेनोरिया, यूमेनोरिया, यूमेनोरिया कहते हैं। तो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होगा? जब HPO एक्सिस एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करेगा। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या निकलेगा? ब्लड और म्यूकस निकलेगा, डिस्चार्ज होगा। फिर आगे आइए, इतना तो समझ गए होंगे, जो बता रहे हैं इसको नोट कर लीजिएगा। फिर आगे देखिए, इसके बाद अब कहता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रियल में है क्या? तो एक मेंस्ट्रुएशन से, एक मेंस से दूसरे मेंस के बीच जो अवधि है, एक मेंस से दूसरे मेंस की अवधि जो होती है, वही मेंस्ट्रुअल साइकिल है। वही क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब इसमें समझ में आना चाहिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का एज, मान लीजिए ये एज 13 इयर्स है। इस 13 इयर्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा। एक दूसरा, टोटल मेंस एक वर्ष में टोटल कितना मेंस होगा? तो 13 मेंस होंगे। 13, एक वर्ष में 13 मेंस होगा, मेंस्ट्रुअल मेंस होगा। फिर उसका एज कितना से कितना होगा? 15 टू 45 इयर्स तक एज होगा मेंस का, जिसमें 400 मेंस होंगे। 400 मेंस, 400 मेंस, एक वर्ष में 13 मेंस होंगे। और 15 से 45 इयर्स के दौरान 400 मेंस होंगे। और अगर मेंस मान लीजिए 50 इयर्स होगा, तो ये जो है मेंस सीज कर जाएगा, मेंस होना बंद हो जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा 50 इयर्स में। तो इसको क्या कहेंगे? इसको कहते हैं मेनोपॉज। मेनोपॉज। अगर 50, देखिए 15 से 45 वर्ष तक में 400 मेंस होगा, मेंस्ट्रुएशन। एक वर्ष में 13 होगा मेंस, 13 मेंस होगा 1 ईयर में, 12 महीने के अंदर। 50 वर्ष में मेंस सीज कर जाएगा, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाएगा, और उसे क्या कहेंगे? मेनोपॉज कहेंगे, मेनोपॉज। अब आइए आगे चर्चा करते हैं थोड़ा। देखिए मेनोपॉज तक आ गए। 50 वर्ष में मेंस सीज होता है, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल बनना बंद हो जाता है। बताएंगे आगे कि ये मेनोपॉज 50 वर्ष में क्यों होता है, ये भी अभी जस्ट 2 मिनट के बाद बताएंगे। और ये 15 से 45 जो लिखे हैं एज, ये रिप्रोडक्टिव एज है। ये रिप्रोडक्टिव एज में जो है, मतलब रिप्रोडक्शन की क्रिया जो होगी, तो उसमें 400 मेंस होंगे।
और 1 वर्ष में 13 मेंस होगा, क्योंकि 28 डेज के बाद, आफ्टर 28 डेज के बाद हर हमेशा मेंस्ट्रुएशन होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है। इसके बाद आगे देखिए, फिर हम पढ़ रहे हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 चेंज होता है। ये कौन कौन चेंज होता है? तो पहला चेंज होता है ओवेरियन चेंज, मतलब ओवरी में चेंज होता है एक। दूसरा होता है यूटेराइन चेंज, माने यूटेरस में चेंज होता है। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 चेंज, ओवेरियन चेंज, यूटेराइन चेंज, ये जब दोनों चेंज पूरा होगा तो वह मेंस्ट्रुअल साइकिल कहलाएगा। ओवेरियन चेंज में 2 अवस्था आती है, 2 फेज है। ओवेरियन चेंज में 2 अवस्था। पहला फॉलिकुलर फेज, दूसरा ल्यूटियल फेज। देखिएगा उसे, मेंस्ट्रुअल साइकिल में 2 चेंज, परिवर्तन 2 तरह का परिवर्तन होता है मेंस्ट्रुअल में। एक ओवेरियन चेंज होता है, दूसरा यूटेराइन चेंज होता है, यूटेरस में चेंज होगा, ओवरी में चेंज होगा। और ओवेरियन चेंज जो है, जो चेंज हो रहा है ओवरी में, वो 2 अवस्था में पूरा होता है, एक फॉलिकुलर फेज और दूसरा ल्यूटियल फेज। अब पहले हम लोग फॉलिकुलर फेज के बारे में सुन लें। फॉलिकुलर फेज, देखिए फॉलिकुलर फेज इसका क्या माना है? फॉलिकुलर फेज माने फॉलिकुलर अवस्था में फॉलिकल का ग्रोथ होना। हम लोग पढ़े थे कि ओवरी के अंदर जो है फॉलिकल बनता है, ओजेनेसिस की क्रिया पूरे पढ़ते आए, 2 एपिसोड पढ़े छोटा छोटा करके, तो बताए कि फॉलिकुलर फेज का माना हुआ कि फॉलिकल का ग्रोथ होना। ये फॉलिकल का ग्रोथ ओवरी के अंदर होता है। क्या फॉलिकुलर फेज का में के अंदर ग्रोथ होना, वृद्धि होना। किसका वृद्धि? तो फॉलिकल का वृद्धि यह आता है। और ये फॉलिकुलर फेज 14 डेज, 14 दिन तक के लिए होता है। 14 डेज लगता है इसमें, 14 दिन। फॉलिकुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल के फॉलिकुलर फेज 14 दिन का होता है। और फॉलिकुलर फेज में फॉलिकल का ग्रोथ होता है, फॉलिकल की वृद्धि होती है। कैसे होता है तो हम लोग पढ़े हैं कि कैसे होता है, तो एक बार सुनाते हैं, याद करा रहे हैं कि पहले हम लोग 20 वीक्स में 6 से 7 मिलियन बताई थे बनता है फॉलिकल। 6 से 7 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। फिर दूसरा जो है बर्थ के समय, बर्थ के पहले फिर 2 मिलियन डिजेनरेट कर जाता है। ये पढ़े हैं हम लोग। फिर इसके नीचे जब बर्थ होता है तो 60,000 से 80,000 बनता है। याद कीजिएगा, 20 सप्ताह का जब हुआ तो 6 से 7 मिलियन बना। फिर ये 2 मिलियन डिजेनरेट होकर के 2 मिलियन हुआ। प्यूबर्टी स्टेज में इतना मिलियन बना। ये फॉलिकल है, ये फॉलिकल का ग्रोथ होता है।
कैसे होता है फॉलिकल का ग्रोथ? तो हम लोग अभी तुरंत पढ़ा है हमको एचपीओ में कि हाइपोथैलेमस से जीएनआरएच रिलीज होता है, फिर जीएनआरएच जो है सो वो एंटीरियर पिट्यूटरी पर एक्शन करता है और उससे फिर हार्मोन रिलीज होता है एंटीरियर पिट्यूटरी से और उससे होता है एलएच और एफएसएच। ये एलएच और एफएसएच दोनों ओवरी पर एक्शन करता है और उससे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पर जो है ये एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये फॉलिकल पर काम करता है, फॉलिकल पर। एफएसएच जो ओवरी से रिलीज हुआ ओवरी पर जो एक्शन कर रहा है वो ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उस पर एफएसएच कर रहा है काम, और वो एफएसएच का काम करना है क्या, फॉलिकल पर काम करता है। और जैसे फॉलिकल पर काम करता है तो उसकी वृद्धि बढ़ने लगती है, ग्रोथ होने लगता है, उसमें ग्रोथ होता है। देखिए ऐसे समझिए कि ओवरी है, ओवरी के अंदर फॉलिकल है, ठीक, और फॉलिकल जो है उसमें एक्शन कर रहा है ओवरी पर एफएसएच, और एफएसएच जैसे करता है तो फॉलिकल जो है वो वृद्धि करने लगता है तेजी से। जब ग्रोथ होगा तो उसमें से इतने फॉलिकल हैं, उसमें से कोई एक जो है वो डोमिनेंट फॉलिकल तेजी से वृद्धि करेगा, और जैसे तेजी से वृद्धि, देखिए इसमें से एक जो है डोमिनेंट फॉलिकल, ये डोमिनेंट फॉलिकल तेजी से वृद्धि करेगा और तेजी से वृद्धि करके वो जो ग्रोइंग फॉलिकल है, वो ग्रोइंग फॉलिकल जो तेजी से बढ़ रहा है वो फॉलिकल वो एस्ट्रोजन रिलीज कर देगा हार्मोन। ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है ये तेजी से वृद्धि कर रहा है, ये ग्रोइंग फॉलिकल, ये जो ग्रोइंग फॉलिकल है ये क्या करेगा भाई, जो एक फॉलिकल तेजी से वृद्धि कर रहा है वो क्या करेगा, तो ग्रोइंग फॉलिकल जो है एक हार्मोन एस्ट्रोजन रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन ये रिलीज करेगा, निकालेगा, रिलीज। नीचे फिर आइए, एफएसएच ओवरी पर एक्शन करेगा, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उसमें इससे वृद्धि होने लगेगी। जब वृद्धि होगी तो उसमें से जितने फॉलिकल हैं उनमें से कोई एक फॉलिकल वो तेजी से डोमिनेंट तेजी से वृद्धि करने लगेगा, और वो वृद्धि करने वाला जो ग्रोइंग फॉलिकल है उससे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा। अब देखिए क्या होगा, अब जैसे एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज होगा ये एस्ट्रोजन हार्मोन ये क्या करेगा कि एफएसएच को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, निगेटिव फीडबैक आने लगेगा, निगेटिव फीडबैक कि ये एस्ट्रोजन सप्रेस करेगा, किसको सप्रेस, दबाएगा, तो सप्रेस करेगा एफएसएच को, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, और उससे दूसरा चीज और क्या होगा, एंड स्टिमुलेट एलएच, और उससे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन स्टिमुलेट होने लगेगा। यहां समझने वाली बात है, देखिए यहां यहीं से बताते हैं, यहां से ग्रोइंग फॉलिकल रिलीज होगा, वृद्धि करने वाला जो फॉलिकल है जो डोमिनेंट था वो तेजी से वृद्धि किया और उससे ग्रोइंग फॉलिकल एक रिलीज कर दिया हार्मोन जिसका नाम है एस्ट्रोजन। ये एस्ट्रोजन हार्मोन क्या करेगा, तो ये एफएसएच को सप्रेस कर देगा, दबा देगा, और स्टिमुलेट कर देगा, उद्दीपित करेगा एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को। सप्रेस का करने का मतलब अब इसको जरूरत नहीं है, इसलिए सप्रेस कर दिया, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग और सप्रेस्ड हो गया और स्टिमुलेट हो गया, क्या कहते हैं, एलएच। अब ये क्या करेगा, तब इससे ये मैच्योर फॉलिकल का निर्माण होगा, परिपक्व मैच्योर फॉलिकल, इससे मैच्योर फॉलिकल बनेगा
ल्यूटिनाइजिंग और मैच्योर फॉलिकल। और हम लोग पढ़े हैं पीछे क्लास में कि मैच्योर फॉलिकल को ही ग्रेफियन फॉलिकल कहते हैं। मैच्योर फॉलिकल को क्या कहते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल। और ये एलएच क्या करेगा? ये एलएच इस पर ग्रेफियन फॉलिकल पर लग करके ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर्ड कर देगा। ये ग्रेफियन फॉलिकल रप्चर्ड हो जाएगा, टूट जाएगा, रप्चर्ड होगा ग्रेफियन फॉलिकल। और जब रप्चर्ड हो जाएगा ग्रेफियन फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल किससे रप्चर्ड हुआ? किसने रप्चर्ड किया ग्रेफियन फॉलिकल को? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने। ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहां से आया? तो एस्ट्रोजन हार्मोन जो है पहले एफएसएच को दबा दिया और एलएच को स्टिमुलेट कर दिया। ये एलएच जो है मैच्योर फॉलिकल को बना करके उसमें क्या किया कि ग्रेफियन फॉलिकल को ये रप्चर कर दिया, तोड़ दिया ग्रेफियन फॉलिकल को। जब रप्चर हो गया तो इस प्रोसेस, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन, इसी को कहते हैं ओव्यूलेशन। और इस ओव्यूलेशन के दौरान ओवम बाहर आता है। हम लोग पढ़े हैं ओव्यूलेशन में क्या होता है? ओभा का या ओवम का बाहर निकलना ओव्यूलेशन कहलाता है। ओवम का बाहर निकलना ओव्यूलेशन। कैसे निकला? तो फटा, ग्रेफियन फॉलिकल फटा। किसने कैसे फटा? ये ग्रेफियन फॉलिकल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने इस पर एक्शन करके ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर कर दिया और वो ओवम रिलीज हुआ। अब ग्रेफियन फॉलिकल का जो फटा, ग्रेफियन फॉलिकल को जो फाड़ा, तोड़ा, जो रप्चर्ड हुआ, वो जो टूटा हुआ भाग है, रप्चर्ड भाग जो है ग्रेफियन फॉलिकल का, उसी को कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। देखिए ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल है, तो रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल ही कहलाता है ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन की जब क्रिया होती है तो ओवा रिलीज होता है। ये रप्चर्ड ग्रेफियन फॉलिकल का टुकड़ा, ग्रेफियन फॉलिकल का टुकड़ा, ये देखिए ग्रेफियन फॉलिकल का टुकड़ा कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। ये कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है ग्रेफियन फॉलिकल का टुकड़ा। और इसके बाद ही क्या, इसके बाद ये फॉलिकुलर फेज पूरा होता है, इसके बाद तब ल्यूटियल फेज शुरू होता है। लेकिन फॉलिकुलर फेज कितने दिन पूरा होता है? फॉलिकुलर फेज 14 दिन के, 14 दिन, कितना दिन? 14 दिन।